सॉरी, कुछ मिस्टेक, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, सो दैट हमारा जो वीडियो सेशन था वो इनकम्प्लीट रह गया था। सो यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर प्रशस्तीज। सो आर सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर प्रशस्तीज। सो दैट हेयर यहाँ हम देखते हैं, लेट्स सी a very lengthy inscription such as long poem which are written in the praise of king are called prashastis। बहुत बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शन होती है जो मतलब बिल्कुल पोयम की फॉर्म ले लेती है और लिखी इनके लिए जाती है किंग्स की एक प्रेज के लिए, कि उनकी मतलब एक तारीफ में लिखी जाती है। सो दैट आर प्रशस्तीज। Now our question number third, that is name to Indian literary sources medieval period। medieval period का हमको literary source का नाम लिखना है। so that is इंडियन लिटरेरी सोर्सेज में हम देखते हैं फर्स्ट आएगा राजतरंगिनी बाई कलहन एंड विक्रमक देवा चरित्र बाय चालुक्य। विक्रमन का देवा चरित्र बाय चालुक्य एंड द फर्स्ट इज राजतरंगिनी बाय कलहन। So our fourth question, that is name two foreign travelers to came to India in the medieval period। so यहाँ हमें है name two foreign traveler came to India in medieval period। दो फॉरेन ट्रैवलर्स की नेम बताने हैं जो इंडिया आए थे मेडिवल पीरियड के टाइम। तो दे आर इब्न बतूता एंड द सेकेंड इज मैक्रोपोलो। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट डिड द यूज़ ऑफ करेंसी लीड टू। करेंसी किस यूज़ में आती थी। सो करेंसी का मतलब किस तरह हमें करेंसी हेल्प कर सकती थी, करेंसी का क्या इम्पोर्टेंस था, यहाँ हमें बताना है। द यूज़ ऑफ करेंसी लीड टू जज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम ऑफ दैट टाइम। पर्टिकुलर टाइम पर जो किंगडम थे तो उनकी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को जज करने में हमें करेंसी हेल्प करती है। okay, that is done। now our question is next question, that is what do coins tell us। coin हमें क्या बताते हैं, तो हम लिखेंगे coin provide information regarding dates, historical events as well as historical personalities। coins help us to judge the economic condition। moreover we can learn the taste and temperament of king at that time। सो आपने कॉइन्स के लिए क्या देखा कि हमें ये डेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन बताते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिलेटेड भी वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे ही देते हैं। देन एज वेल एज हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ को जानने में भी ये हमें मदद करते हैं। सेकंड थिंग, ये हमें वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को जानने में मदद करते हैं, जो किंग हुआ करते थे उनके उस समय के, तो उनका टेस्ट और टेम्परामेंट किस तरह का हुआ करता था वह भी जानने में मदद करते हैं। टेस्ट एंड टेम्परामेंट दैट मीन उनकी चॉइस कैसी हुआ करती थी। सो आवर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट आर इंस्क्रिप्शन, व्हाई आर इम्पोर्टेंट। सो इंस्क्रिप्शन क्या है एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। सो इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखना हमें। let's see, writing engraved on hard surface such as copper plate, rocks and pillars। देखा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि एक हार्ड सरफेस पर जब एनग्रेविंग करके, जब कॉपर प्लेट, जैसे कॉपर प्लेट हुआ, रॉक्स हुए, पिलर्स हुए, तो उन पर ग्रेविंग कर पे जब कुछ लिखा जाता है या कुछ मतलब एक मैसेज देने की कोशिश करते, जैसे हमने पिक्चर देखी थी जिसमें बैटलफील्ड बना हुआ था, उसके आसपास कुछ लिखा हुआ था। सो दे आर engraved on hard surface, so that is inscription। next is they provide true information about certain important events, dates, qualities of ruler, relations with other ruler and about the extension of certain किंगडम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। सो यहाँ हमने देखा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में,
कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, क्वालिटीज़ किन की, रूलर्स की क्वालिटीज़ के बारे में, और उनके रिलेशंस जो थे दूसरे रूलर्स के साथ, उन्होंने कैसे अपने किंगडम को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, आगे से आगे फैलाया था, तो उस बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। Why did foreign traveler give a true description in India in their book? So foreign traveler ने एक अपना true description क्यों, हमेशा क्यों ट्रू डिस्क्रिप्शन दिया था बुक में? सो फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया आया करते थे और वो यहाँ की आकर स्टडी करते थे, यहाँ के कस्टम, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन की जानकारी लिया करते थे। सो उन्होंने हमेशा एक ट्रू डिस्क्रिप्शन लिखा। सो इसका रीज़न है बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन कुड अंडरस्टैंड द एक्चुअल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरा। सो यहाँ हमने क्या देखा कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए करते थे स्टडी के लिए, उन्होंने हमेशा ट्रू डिस्क्रिप्शन, हमारी बिल्कुल जो एक डिस्क्राइब करना, पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना, एकदम रियल डिस्क्रिप्शन क्यों देते थे वो, कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आए तो उन्हें एक्चुअल जो फैक्ट्स हुआ करते थे हमारे सोशल फील्ड के, पॉलिटिकल फील्ड के, इकोनॉमिक कंडीशंस जो भी हुआ करती थी, तो उन्हें वो प्रॉपरली जान सके। It helps us in get knowledge about the historical events that took place in the reign of different kings. और ये हमें ये भी जानने में मदद करती है कि पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट जो एक पर्टिकुलर किंग के रीन के समय हुए थे या उनके समय में हुए थे पर्टिकुलर किंग के राज में, तो हम उन्हें जान सकें। ओके, सो in this way we have done this question now. Okay, so we have completed our first chapter. so अभी भी अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरीज हो so आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो PDF अभी भी मिलेगी तो पहले उसमें हमारा ये पूरा रहेगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने PDF वापस सेंड कर दिए क्या। पहले PDF पूरी ऊपर से नीचे तक देखना क्योंकि यहाँ तक सेम है, एंड देन आपका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।